तो हेलो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि टर्म इंश्योरेंस लाइफ में कराना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन जाने अनजाने हम कहीं ना कहीं इसे स्किप कर देते हैं। 500,000 रुपये का प्रीमियम बचाने के लिए हम अपनी लाइफ का इतना बड़ा रिस्क कवर मिस कर देते हैं। शायद आपको पता होगा कि टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जो कि आपके और मेरे जाने के बाद मेरे और आपकी सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने की हिम्मत रखता है। हमारे सभी अधूरे छोड़े काम जैसे कि हमारा हाउस लोन, कार लोन, हमारे बच्चों की एजुकेशन और हमारी फैमिली की देखभाल, ये सभी जिम्मेदारियां एक टर्म इंश्योरेंस से पूरी हो सकती है और जिसका प्रीमियम सिर्फ 500 से 1,000 रुपये तक आता है। तो क्यों ना आज एक टर्म प्लान बनाया जाए। पॉलिसी बाजार के थ्रू हम ये देखें कि कौन सा टर्म प्लान सबसे ज़्यादा सस्ता रहेगा और कितनी आसानी से हम उसे परचेज भी कर सकते हैं ऑनलाइन इस वीडियो की गाइडेंस की मदद से। साथ ही पॉलिसी खरीदते खरीदते मैं आपको उसके बेनिफिट, बेस्ट कंपनी जिससे हमें इंश्योरेंस खरीदना है और उसके फीचर्स को भी एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए बिना देरी किए पहुंचते हैं सीधे पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर। ये हम आ गए हैं पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर और यहाँ पर मैंने अपना नाम यानी कि एक डमी नेम लिख लिया है, अपनी एज लिख ली है लगभग 30 साल और अपना फ़ोन नंबर डाल करके व्यू पर क्लिक किया और यहाँ पर मेरे पास कुछ पॉलिसीज़ के कोटेशंस आ जाएंगे। तो देखो सबसे ऊपर जो तुम्हें दिखाई दे रहा है सबसे लोवेस्ट कोटेशन है इंडिया फर्स्ट लाइफ का और इसके बाद नीचे बंधन का दिख रहा होगा, इसके बाद ईडलवाइस, फिर उसके बाद एक्सिस मैक्स लाइफ, फिर उसके बाद बजाज अलियांज और इसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, फिर टाटा के 2 प्लान आ रहे हैं और इसके बाद बजाज का फिर से एक और प्लान आता है, फिर एचडीएफसी जो कि वन ऑफ द टॉप 5 इंश्योरेंस कंपनी है, फिर आईसीआईसीआई के 2-4 प्लान्स दिखने लगते हैं, इसके बाद मेट लाइफ और दिखता है पीएनबी का। तो देखो काफ़ी सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो ना ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं बहुत सारे फैक्टर्स पे। तो इस इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के कोटेशंस को समझने और देखने के लिए हमें कुछ टर्म्स को जानना होगा। तो एक एक करके धीरे धीरे बड़े ही सरल भाषा में सारे टर्म्स को समझते हैं किसी भी टर्म प्लान की। देखो टर्म इंश्योरेंस बाय करने के लिए ना तुम्हें इसके फैक्टर्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला फैक्टर ये होता है इसके ऑब्जेक्टिव को जानना, यानी कि एक टर्म इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है या क्यों लेना चाहिए। तो देखो टर्म इंश्योरेंस जो है ना वो प्योरली नॉन लिंक्ड रिस्क कवर प्लान है। मतलब एक व्यक्ति जो इंश्योरेंस कराता है उसको एक एश्योरेंस कंपनी की तरफ से ये मिलता है कि जैसा कि उसने इंश्योरेंस करा रखा है एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, यानी कि एक पर्टिकुलर टर्म के लिए, तो अगर इस दौरान उस व्यक्ति के साथ कोई भी मिस हैपनिंग होती है जिसकी वजह से वो डेथ कर जाता है तो उस व्यक्ति के द्वारा जो अमाउंट फिक्स या सम एश्योर्ड कराया गया था वो पैसा उसके परिवार को दे दिया जाएगा। और इसके लिए एक कंपनी बहुत ही नॉमिनल सा प्रीमियम चार्ज करती है, लगभग 600 से 800 रुपये पर महीने, और इसके बदले में उसे 1 करोड़ रुपए तक की गारंटी दे देती है उसकी फैमिली को उसके बाद देने के लिए। ठीक है, तो एक तरह से एक डेथ कवर करता है टर्म इंश्योरेंस। तो डेथ, और ये डेथ कौन सी होती है, ये नेचुरल रीजंस की वजह से हो सकती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से होती है, मतलब प्राकृतिक आपदा। इसके अलावा फायर, एक्सीडेंट, इलनेस और कोविड-19 की वजह से हुई डेथों पर टर्म इंश्योरेंस काम करता है। और क्यों हम लेते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मीट आउट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि लोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाइल्ड एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली हमारे पीछे क्या खाएगी कैसे रहेगी, उन सभी का इंतज़ाम एक तरह से एक टर्म इंश्योरेंस के थ्रू किया जा सकता है ना। तो हमारे पीछे हमारी जिम्मेदारी लेने वाला ये टर्म इंश्योरेंस बनता है। तो देखो टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए वो आप समझ गए। तो जिन लोगों के ऊपर लोन्स हैं, हाउसिंग लोन, कार लोन्स, है ना, चाइल्ड की एजुकेशन पीछे रह रही है, डॉटर की मैरिज रह रही है, लाइवलीहुड है ना, तो ऐसे लोगों को इंश्योरेंस लेना चाहिए। और बेस्ट टाइम जो होता है ना इंश्योरेंस बाय करने का वो 25 से लेकर के 30 या 35 तक भी ले लेना चाहिए इंश्योरेंस, है ना, क्योंकि जितनी जल्दी इंश्योरेंस लिया जाएगा उतना ज़्यादा टाइम कवर होगा और प्रीमियम भी उतना कम अमाउंट देना पड़ेगा। यानी अब देखो किस एज तक कवर करना है ना, कब तक कवर किया जाना चाहिए। तो देखो अगर कोई व्यक्ति अगर 30 पे अपनी एज पर इंश्योरेंस बाय करता है तो उसकी ना अगली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो कितने साल तक के लिए होती हैं। तो सपोज़ करते हैं कि एक व्यक्ति है जिसने 30 साल की उम्र में शादी की, फिर उसके बच्चे हुए और उसके 2 बच्चे हुए और उसकी मैरिज वो लगभग अगले 25 से 30 साल के बीच में कर देगा, है ना। तो 30 ईयर्स उसकी एज और 30 ईयर्स उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की एज और 5 साल एक्स्ट्रा, तो मतलब 65 ईयर्स तक अगर कोई व्यक्ति खुद को
कवर कर ले तो सफिशेंट है। अब कुछ लोग कहेंगे इससे ज़्यादा का इंश्योरेंस क्यों ना ले लें। हाँ, आप ले लीजिए अगर आप ज़्यादा प्रीमियम देना चाहते हैं, हाँ आप ले लीजिए अगर आप प्रीमियम को वापस पाना चाहते हैं, है ना। लेकिन कोई अगर मोटा मोटी सिर्फ एक रिस्क कवर प्लान चाह रहा है, एक पर्टिकुलर अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करके हटा देना चाह रहा है, या एक सहारा ढूंढ रहा है, तो टर्म प्लान सस्ते से सस्ता ले करके वो अपनी जिम्मेदारियों को इस तरीके से पूरा कर सकता है। अब देखो, थिंग्स टू नो अबाउट टर्म इंश्योरेंस, है ना, कौन कौन सी चीज़ें या किन फैक्टर्स या फीचर्स को हमें जानना चाहिए जब हम एक टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं। तो पहला होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो इज़ नॉट ऑप्टिमम रीजन। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि जिनका हमें उस कंपनी का इंश्योरेंस बाय कर लेना चाहिए जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो सबसे ज़्यादा होता है। तो देखो ये फैक्टर ना उतना वैल्यू नहीं रखता है, मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूँगा, है ना। एनी कंपनी कैन बी सेलेक्टेड विच यू कैन ट्रस्ट। सही बात है, जिस कंपनी के ऊपर आपका ट्रस्ट बने, पर किस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बने वो तो मैं बताऊँगा। प्योर टर्म इंश्योरेंस इज़ बेस्ट, एडिशनल हेल्थ इंश्योरेंस इज़ नेसेसरी, है ना। देखो टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो ये बहुत अच्छी बात है, इस वीडियो पर हो इसलिए, है ना। लेकिन तुम्हें साथ में एक हेल्थ इंश्योरेंस और लेना चाहिए अगर तुम किसी कंपनी स्पेसिफिक में काम नहीं करते जहाँ पर तुम्हारा 8 से 9 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो है ना। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्योंकि आपके ना रेगुलर लाइफ में बड़ा काम का होता है, जब भी हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे होते हैं ना, ये ना आपको कंगाल करके रख देते हैं। सपोज़ करिए कि फैमिली का एक मेंबर हॉस्पिटलाइज होता है और लगभग 2 से 4 लाख रुपए निकल जाते हैं, और यही किसी व्यक्ति ने अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले रखा है तो वो हर साल 20-20 हज़ार रुपये अपनी पूरी फैमिली को एक कवर के लिए पे करता है, तो भी वो अगले 5 या 10 साल तक 3 लाख रुपए पे नहीं कर पाएगा जितना कि वो एक बार के हॉस्पिटल के बिल में पे कर लेगा। तो टर्म इंश्योरेंस के साथ हमेशा एक आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इंस्टीड ऑफ बाइंग लाइफ इंश्योरेंस बाय अ गुड टर्म प्लान विद म्यूचुअल फंड एंड अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। तो बहुत सारे ना आपके जो एजेंट्स होते हैं ना वो आपको ऑफर क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस। और लाइफ इंश्योरेंस का ना काफ़ी मोटा प्रीमियम होता है क्योंकि उसमें कुछ पैसा वापस भी आने वाला होता है। तो ना जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है ना वही एक्चुअली इंश्योरेंस का सबसे बढ़िया टर्म या रियल इंश्योरेंस उसे कहा जा सकता है, क्योंकि भैया इंश्योरेंस तो सिर्फ रिस्क कवर है ना, कोई वेल्थ जनरेशन तो है नहीं। अगर वेल्थ जनरेशन करना है तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लीजिए, एफडी कराइए अगर ज़्यादा पैसे हैं तो। लेकिन टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए बिकॉज ये रिस्क कवर करता है। अब टर्म इंश्योरेंस बाय करने से पहले ना फटाफट से कुछ फीचर्स और देख लेते हैं, है ना। तो टर्म इंश्योरेंस की डेफिनेशन मैंने तुम्हें बता दी। अब टर्म इंश्योरेंस के साथ ना कुछ एड ऑन राइडर्स भी आते हैं, है ना। ये एड ऑन राइडर्स जो होते हैं ना, ये एड ऑन राइडर्स जो होते हैं ना, ये प्रीमियम राइडर जो कि प्रीमियम वेव ऑफ कर देते हैं, या ना एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट को डबल कर देते हैं, है ना, या फिर ये क्रिटिकल इलनेस को कवर कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ना राइडर्स आते हैं। तो सब फटाफट से पहले तो ना पॉलिसी बाज़ार की वेबसाइट पर पहुंचते हैं और वहाँ पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम कौन सा इंश्योरेंस लेने वाले हैं या किस तरह का। तो देखो सबसे पहले ऊपर मैंने, जैसा कि तुम देख पा रहे होंगे, यहाँ मैंने एज सेलेक्ट की है। पैसे की बात करें कि कितना पैसा, तो देखो भैया अगर आपकी सैलरी 2 लाख से लेकर के 4 लाख रुपए तक है ना, तो आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को ट्राई करोगे ना वो 50 लाख रुपए तक का ही इंश्योरेंस देंगे, और ये एक डिसेंट सा अमाउंट होता है ना। तो हाँ, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये मैंने एज 30 की भरी है सबसे ऊपर टॉप से राइट में, है ना। और ये मेरी इसके बगल में इनकम भी लिखी हुई है, 3 से 5 वाला मैंने स्लैब सेलेक्ट किया था। तो सबसे ऊपर आ रहा है एलाइट टर्म प्लान किसका, इंडिया फर्स्ट लाइफ का। तो ये मैं से अवॉइड करता हूँ, बंधन को भी मैं अवॉइड करता हूँ, एडिलवाइस को भी मैं अवॉइड करता हूँ, और मैं पहुँच जाता हूँ सीधे एक्सिस के मैक्स लाइफ पर। अब एक्सिस का मैक्स लाइफ क्यों, क्योंकि जब टॉप 5 इंश्योरेंस की बात की जाए ना तो यही 4 नाम सामने आएंगे आपके। एक्सिस मैक्स लाइफ, दूसरा आपका HDFC, तीसरा आपका PNB मेट लाइफ, और इसके बाद आपका बजाज अलायंस, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्सिस मैक्स लाइफ ना क्या क्या ऑफ़र करता है। तो प्लान की डिटेल के लिए ना सिंपली आप पॉलिसी बाज़ार पे यहाँ क्लिक करोगे, तो आप जैसे ही क्लिक करोगे ना प्लान की डिटेल आपको यहाँ बगल में दिखाई देने लगेगी। देखो बड़ी ही ब्रीफ तरीके से मैं इस प्लान को आपको समझाऊंगा। सबसे पहले ऊपर क्या दिखा रहा है यहाँ पर, व्हाट कवर्स, है कि नहीं। ये व्हाट कवर्स, तो भैया देखो डेथ कवर है ना। तो डेथ इज़ द प्राइमरी टर्म जो हर टर्म इंश्योरेंस में कवर होता है। इसके बाद जो सेकंड चीज़ जो कवर करते हैं ना वो एड ऑन बेनिफिट में कवर करते हैं, वो होती है आपकी
क्रिटिकल इलनेस। अब क्रिटिकल इलनेस क्या है, ये मैं अपनी बहुत सारे टर्म इंश्योरेंस के वीडियोस में समझा चुका हूँ। अगर डिटेल में समझना है तो आप वहाँ जाके पढ़ो। यहाँ पर मैं सिर्फ बता देता हूँ, क्रिटिकल इलनेस ऐसी बीमारियाँ जो कि आपको कम्प्लीटली या तो बेड पे डाल देती हैं या बहुत ही ज़्यादा सीरियस या सीवियर किस्म की होती हैं, जैसे कि कैंसर हो जाना, है ना, ल्यूकेमिया हो जाना, डिजीज़ ऐसे हो जिसमें कि हाथ पैर काम करने बंद हो जाए, यानी कि लकवा मार जाए, या फिर हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, है ना, स्ट्रोक्स आ जाएँ, ब्रेन हैमेज हो जाए, इसके अलावा किडनी फेलियर हो जाए, लिवर फेलियर हो जाए, तो ये होते हैं क्रिटिकल इलनेस। तो अब इसके बाद आगे कुछ और बेनिफिट्स देखते हैं। एक्स्ट्रा पे आउट ऑन एक्सीडेंट डेथ कवर। तो मतलब ये ना सिर्फ 62 रुपये अगर आप इसमें जोड़ दें, तो अगर किसी व्यक्ति की डेथ एक्सीडेंट की वजह से होती है कि उसको कुछ एक्स्ट्रा पे आउट मिले, यानी कि 50 लाख का इंश्योरेंस लिया था और ये 10 लाख रुपए एडिशनल और पे आउट हो जाएगा। तो ये ना, ये छोटे छोटे राइडर्स जो है ना, ये एक तरह से ना प्रीमियम के ऊपर बर्डन क्रिएट करते हैं, मतलब थोड़ा सा उसको बढ़ा देते हैं कुछ फैसिलिटीज़ को, और प्रीमियम की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। तो मैं तो ये हमेशा एडवाइस करता हूँ कि इसकी जगह एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाए और खुद को हॉस्पिटलाइजेशन में कम्प्लीटली सिक्योर किया जाए, ना कि ये छोटे छोटे राइडर लिए जाएं। छोटे छोटे राइडर जनरली आपके यूज़ भी नहीं होंगे और पैसा भी काफ़ी निकाल के ले जाएंगे और प्रीमियम की वैल्यू को भी बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर जो 737 रुपये का आपको प्रीमियम दिख रहा है ना, ये विदाउट जीएसटी का है। तो ये किसके साथ है, एक्सेस के मैक्स लाइफ के साथ। अब एक्सेस के मैक्स लाइफ के बारे में बता दूं कि ये इंडिया का नंबर 1 इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जा सकता है, क्योंकि इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो ना सबसे ज़्यादा हाई है, कंपनी भी टॉप 10 है, एक्सेस का वादा मिलता है, और मैक्स के साथ ये प्लान ना सबसे सस्ते में करेंटली मिल रहा है। अब दूसरी हम बात करेंगे ना बजाज अलायंस की। अब ये भी मेरा एक फेवरेट इंश्योरेंस में आता है, इसका भी रिव्यू डिटेल में मैं बना चुका हूँ, है ना। तो अब इस प्लान के बारे में एक बार देख लेते हैं। इसका भी प्रीमियम जो है वो लगभग मैक्स के बराबर ही है। इसमें भी पहली चीज़ जो सब में कवर होती है वो डेथ है। अब इसके एड ऑन में अपने को क्या मिल जाता है वो इम्पोर्टेंट है। तो फटाफट से देखते हैं कि इसके और दूसरे क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। ये इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो एक्चुअली ना मुझे वैल्यूबल लगते नहीं, हालांकि मैंने डिटेल में इन्हें आगे भी एक्सप्लेन किया है ना। इसमें भी टोटल 60 क्रिटिकल इलनेस को कवर किया जाता है, जिसके लिए आपको लगभग 140 रुपये मंथली देना पड़ता है। तो इसमें थोड़ा क्रिटिकल इलनेस आपको सस्ता दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर आप इसे ऐड कर सकते हो। अब देखो, इसमें ना एक बड़ा ही टॉप का बेनिफिट ये है कि फ्री हेल्थ बेनिफिट अप टू 31,000 इन ईयर। अब देखो, जो बजाज अलायंस का ना ई टच सेकंड प्लान जो है ना, वो आपको ना एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी ऑफर करता है, जिसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, डॉक्टर ऑन कॉल। यानी कि आप एक साल में 12 बार यानी कि कंपनी के दिए हुए सेक्रेटरीज को कॉल कर सकते हो। उसके बाद एक साल में 12 बार आप चाहो तो अपने न्यूट्रिशन डॉक्टर को कॉल कर सकते हो। उसके अलावा एक साल में 36 बार आप किसी भी डॉक्टर से फ्री प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हो, और इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना है। इसके अलावा बजाज का खुद का एप्लीकेशन है, जहाँ पर आप दवाइयाँ बुक कर सकते हो, 15% डिस्काउंट पे आपको आपकी मेडिसिन भी मिल जाती हैं, है ना। और ये ना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वाला ऑप्शन है, बिकॉज इससे आपका ना प्रिस्क्रिप्शन चार्जेस काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा बच जाता है ना। तो ये प्लान भी मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लान की तरह ही है ना। अब इसके बाद बात करते हैं तीसरे प्लान की। यह है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आई प्रोटेक्ट स्मार्ट। इसको डिटेल में मैंने रिव्यू किया है, और ये भी प्योरली एक टर्म प्लान है, क्रिटिकल इलनेस के एड ऑन बेनिफिट के साथ आता है। तो डेथ वाला ऑप्शन आपको यहाँ इसमें दिख रहा है। इसके बाद अगर एड ऑन की बात करें, तो ये जो क्रिटिकल इलनेस कवर करता है ना, वो कुछ कम क्रिटिकल नहीं, यानी कि 34 क्रिटिकल इलनेस को ही ओनली कवर करता है, और जिसके लिए आपको 218 रुपये यहाँ पे करेंटली देने पड़ रहे हैं। तो अगर आप एक प्योरली टर्म प्लान लेना चाहते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट रहेगा एक्सिस का। इसके अलावा आप बजाज अलायंस का भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें डॉक्टर ऑन कॉल फैसिलिटी है। जो लोग आईसीआईसीआई के पुराने कस्टमर हैं और जिन्हें लगता है कि आईसीआईसीआई के साथ हम पॉलिसी ले सकते हैं और हमें ज़्यादा रिलायबिलिटी महसूस होती है उसके साथ, या ज़्यादा सिक्योरिटी महसूस होती है, तो वो आईसीआईसीआई के साथ भी जा सकते हैं। अब इसके बाद आता है टाटा का एआईए प्लान। अब टाटा एआईए में ना प्रीमियम रिटर्न का भी ऑप्शन है ना, लेकिन वो एक 90 ईयर्स या फिर होल लाइफ इंश्योरेंस के साथ काम करता है। ठीक है, यहाँ पर जो भी आप देख रहे हो ना प्लान, वो सिंपली आपको वही सारे फीचर्स ऑफर करता है जो कि बाकियों में मिल जाएंगे आपको, जैसे कि कौन कौन से, कि 12 महीने तक प्रीमियम डिले कर सकते हो, अर्ली पे आउट ऑन टर्मिनल इलनेस वो सभी देते हैं, वेवर ऑफ प्रीमियम वो भी सब देते हैं, एक्स्ट्रा पे आउट ऑन एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, है ना, ये सिर्फ 5 रुपये में मिल रहा है आपको। एक्स्ट्रा पे आउट ऑन एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी ये सिर्फ 2 रुपये में मिल रहा है। कवर अगेंस्ट 40 क्रिटिकल इलनेस सिर्फ 47 रुपीज़ में ये कवर हो जा रहा है ना। हॉस्पी
केयर बेनिफिट भी है ना। हॉस्पी केयर बेनिफिट जो होता है ना, जब आप हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है ना आपका, तो वहाँ पर आपको कुछ बेनिफिट इनकी तरफ से मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 31 रुपीज़ में मिल रहा है। तो अब देखो कि एड ऑन्स इसके ना बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। तो महारक्षा सुप्रीम जो प्लान है ना टाटा का, वो आपको ना जो एड ऑन बेनिफिट्स हैं वो सस्ते में दे रहा है। अब इसके बाद देखो HDFC का प्लान है। अब HDFC का जो प्लान है ना, इसमें भी बहुत सारे एड ऑन राइडर्स हैं, ठीक है। अब एड ऑन राइडर्स की इनकी वैल्यू देखोगे ना, तो ये आप ये देखो, ये 66 क्रिटिकल इलनेस को कवर करते हैं आई थिंक, शायद वेट देखो इनके पास ना और बहुत सारे राइडर्स हैं, और जो कि राइडर्स ना अलग अलग तरीके से मिलते हैं। एक्स्ट्रा पे आउट ऑन एक्सीडेंटल डेथ है ना, सिर्फ 50 रुपये में कवर हो रही है। 28 रुपये में पे आउट ऑन एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी होती है। कवर अगेंस्ट 60 क्रिटिकल इलनेस 151 रुपीज़ मंथ में मिल जाता है। वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन क्रिटिकल इलनेस भी 59 में मिल जाता है ना। तो ये बेनिफिट्स इनके थोड़े से टाटा से तो ज़्यादा महंगे लग रहे हैं। तो इनमें से कोई भी आप टर्म प्लान चूज़ कर सकते हैं, और मैं आपको, अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो पॉलिसी बाज़ार को ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि पॉलिसी बाज़ार जो है आपको क्लेम सेटलमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। आप सभी के लिए एक एडवाइस ये रहेगी इन दी एंड की भले ही आप किसी भी कंपनी का टर्म प्लान खरीदें, पर एक टर्म प्लान ज़रूर खरीदें, है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।